हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 20 तक का सलूशन देखा था। आज हम लोग इसके बचे हुए जो दो प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करेंगे और आप लोग जो है क्लासेस को शेयर तो कर ही रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए ताकि उनकी समस्या सॉल्व हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6 प्रॉब्लम नंबर 21। चलिए रहा है 100 को के ऐसे दो भाग कीजिए कि एक भाग के दूनी और दूसरे भाग के वर्ग का योग निम्नलिखित है। तो क्या करना है, 100 के दो भाग करने हैं तो एक भाग y 200 इक्वेशन नंबर। अब क्या चाहा है उसने, तो जो फंक्शन बनाना है क्या कह रहा है, एक भाग का वर्ग x स्क्वायर और एक भाग के दूनी और दूसरे भाग के वर्ग। तो एक भाग के दूनी यानी 2x और दूसरे भाग के वर्ग का योग जो है वो निम्नलिखित करना है। तो एक भाग का दूना और दूसरे भाग का वर्ग। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, z इज इक्वल टू 2x प्लस 100 माइनस x का होल स्क्वायर। लिख दीजिए समीकरण 1। dz over dx is equal to 1 to 100 minus x into 0 minus 1 to 2 plus 200 minus 200 ये माइनस आ गया और प्लस x 2x minus 190। क्या लिखेंगे, निम्नलिखित होने के लिए dz over dx is equal to 0 2x minus 198 0 x is equal to कितना आ जाएगा 99। ठीक है, इसको दोबारा करा देते हैं तो d2z over dx square 0 equal to 2। क्या लिखेंगे, एट x is equal to 99 d2z over dx square is equal to 2। ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब मिनिमा है। तो हम यहाँ पर लिखते अतः x बराबर 99 पर फलन निम्नलिखित होगा। ठीक है, समीकरण 1 से 99 प्लस y बराबर 100 तो y बराबर 1। अतः दो भाग क्या निकले 99 और 1। ये आपका आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 क्या दे रहा है। 28 सेंटीमीटर लंबे एक तार के टुकड़े दो टुकड़े किए गए हैं। एक को वर्ग बना दिया गया है एक टुकड़े से और दूसरे टुकड़े से एक वृत्त बना दिया गया है। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, दोनों टुकड़ों की आपको लंबाइयां ज्ञात करनी है जबकि उनसे बनी आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो क्या गया है, जरा इस सवाल को हम समझ लेते हैं कि कोई तार का टुकड़ा है हमारे पास में और उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे ये से मान लेते हैं तार का टुकड़ा है ये हमारा, ऐसे करके इसके दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा पकड़ा और उसको ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया तो ये वर्ग बन गया। ठीक है ना। और एक को घुमा दिया पूरा ऐसे करके तो एक वृत्त बन गया। तो कैसे करते हैं, चलिए हमारा तार के दो टुकड़े क्रमशः x व y लंबाई तो इसलिए x प्लस y बराबर हो गया 28 समीकरण। अब हम x वाले टुकड़े को लेकर के एक वर्ग बना रहे हैं। क्या लिखे, माना
x लंबाई के टुकड़े से वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, तो एक वर्ग यहाँ पर हमने बना लिया ABC। अब एक बात सोचिए, वर्ग कैसे बनाया होगा। तार को हमने पकड़ा ऐसे करके, यहाँ पर लाए, फिर यहाँ से मोड़ा, इधर ले गए, फिर यहाँ से मोड़ा, इधर ले गए, फिर यहाँ से मोड़ा, इधर ले गए, तो यहाँ पे मिला दिया, ये वर्ग बन गया। तो ये पूरी ए बी बी सी सी डी और डी ए मिल करके वर्ग बना और पूरी लंबाई x के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखें, अतः वर्ग का परिमाप बराबर x। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 में गुणी भुजा बराबर x। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई हमारी, x बटे 4। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं वर्ग का छेद। तो क्या होता है, भुजा वर्ग xy4 का होल स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर x स्क्वायर बटे, बात हमें पता चल गई। अब हम दूसरा टुकड़ा लेते हैं, क्या लिखें, माना बाई लंबाई के टुकड़े से वृत्त बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया इसको, ठीक है ना। अब वृत्त बना दिया तो वृत्त है तो भैया सेंटर भी होगा और त्रिज्या भी होगी। अब वृत्त कैसे बनाया, तार पकड़ा और ऐसे करके ऐसे से गोल 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 घुमाते चले आए, ऐसे करके ऐसे मिला दिया, तो ये सर्किल बन गई हमारी, ऐसे करके ऐसे मिला दिया। तो इसकी जो परिधि होगी वो हमारी कितनी होगी, बाई के बराबर होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर बाई। अब वृत्त की परिधि होती कितनी है, 2 पाई r। तो यहां से r बराबर हो गया बाई अपॉन 2 पाई। ये हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गई। अब क्या करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई और त्रिज्या कितनी है, पाई अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। पाई बाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया, बाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब हम बाई की वैल्यू रख लें, तो समीकरण 1 से वैल्यू क्या आ गई हमारी, कितना था, 28 माइनस x का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो अब सारा कुछ मिल गया। अब हम संयुक्त क्षेत्रफल लिख लें, तो माना या सीधे सीधे लिखें, संयुक्त आकृतियों का संयुक्त क्षेत्र ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए a बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये सब हम बता देते हैं। अब ये हमें फंक्शन मिला आकर के, अब इसे निम्नलिखित प्रूव करना है। शुरू करें, dA over dx is equal to 2x upon 16 plus 228 minus x on 4 pi 0 minus 1 2 8 जा 2 जा x by 8 minus 28 minus x upon, ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर उच्चस्थ अथवा निम्नस्थ
होने के लिए dA over dx जीरो इसे जीरो करा देते हैं। 8 minus 28 minus 6 5 0। तो एलसीएम करा लें इसका 2 पाई x माइनस क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 64 4 2 और 2 प्लस 8x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 से भाग दे दिया जाए यहाँ पर 5x माइनस 1 1 प्लस 4x इक्वल टू 0। 5 प्लस 4x इक्वल टू 1 1 2x इक्वल टू 1 1 2 5 प्लस 4 प्लस 5। ये हमें x की वैल्यू मिली। ठीक है ना, अब क्या करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा देना है। नाउ d2a over dx स्क्वायर 1/8 माइनस का हो गया 0 माइनस 1/2 पाई। क्या मिला 1/8 प्लस 1/2 पाई। एट लिख दीजिए, एट x इज इक्वल टू 1/2 प्लस पाई d2a over dx स्क्वायर 1/8 प्लस 1/2 पाई। फॉर्मूला की वैल्यू पॉजिटिव है। क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 112 प्लस 4/4 प्लस पाई पर फलन निम्नलिखित होगा। ठीक है, ये बात तो प्रूव हो गई है हमारी। अब हम क्या करें, यहां से x की वैल्यू जो निकली है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बात तो पता चल गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर 1/2 प्लस पाई। अब ऐसे तो रख नहीं सकते, तो 1 पाई की जगह पर हम 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। कितना हो गया, तो 7 जा 28 और ये ऊपर चला जाएगा, तो 7 14 8 और 7 अपॉन 28 प्लस 22। अब देखिए कितना आ गया, 784/50। इसे 2 से काट दें तो 25 2 6 2 18 और 2 दूनी 4। x बराबर आ गया 392/25 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब समीकरण 1 में रख देंगे और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो वर्ग कितने बड़े से बनाया गया था, इस टुकड़े से बनाया गया वर्ग। यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 से y बराबर, तो क्या रखेंगे इसको 392/25 प्लस y बराबर 28। y बराबर 28 माइनस 392/25। एलसीएम करा दीजिए, तो 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200, कितना हो गया 700। 700 माइनस 25, ये आ गया 308। तो क्या आंसर लिखेंगे अब, अतः वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई क्या निकली हमारी 392/25 सेंटीमीटर और वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई 308/25 सेंटीमीटर।
तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 6 यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अगली एक्सरसाइज 6I एक्सरसाइज जो है वो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें पीछे की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपने पढ़े हैं उन सब के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6I प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के उच्च तथा निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है। लेट y इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। मैक्सिमा मिनिमा करना है इसको। dy over dx 3 sin का हो गया cos थीटा प्लस 4 इसका हो गया माइनस sin थीटा। तो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। ठीक है। और मैक्सिमा और मिनिमा dy over dx is equal to 0, 3 cos theta minus 4 sin theta equal to 0, 4 sin theta बराबर 3 cos theta, तो sin theta upon cos theta equal to 3/4, tan theta is equal to 3/4। ठीक है ना। इसको दोबारा से कर दे डिफरेंशिएट। तो now again d2y over dx square is equal, यहाँ पर थीटा आएगा। अच्छा ठीक है। थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसका करेंगे -3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ गई, वैल्यू तो 10 में है और यहाँ पर रखना साइन और कॉस में है। तो क्या करें, या तो इसको 10 में कन्वर्ट करवाएं या फिर यहाँ से हम वैल्यू पहले फाइंड कर लें। तो चलिए वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, या इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का कॉस थीटा कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस प्लस 4, और इसको हम लिखते हैं -3 tan थीटा प्लस 4 अपॉन sec। ठीक है। तो d2y over d theta square is equal to -3 tan थीटा प्लस 4 अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। सेट वैल्यू अब सीधे tan को हम वहां पर ले चलते हैं। therefore d2y over d theta square minus 3 into 3/4 plus 4 upon √1 plus 9/16। तो माइनस 9 प्लस 16/4 और अपॉन में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25/16 यानी कि 5/4। माइनस 25/5 5 जा कुल मिला के वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्या निकला, hence the function is maxima at tan theta is equal to 3/4, the theta is equal to tan inverse 3/4। ये आपका आंसर आ गया। अब अगर वो पूछ रहा है यहाँ पे मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ से साइन और कॉस के मान निकाल लें और इसमें रख लें चल करके, या फिर मान ना निकालना चाहें तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। तो अगर हमें बाई मैक्स वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर लिख लीजिए therefore बाई मैक्स। तो हमें थोड़ा सा इसको भी ऐसे रहने दीजिए, बाई इक्वल उसी तरीके से सॉल्व कर लें जैसे ये सॉल्व किया था अभी हमने यहाँ पर। तो cos थीटा 3 tan थीटा प्लस 4 और
इसको हम 3 tan theta plus 4 cos sec theta, 3 tan theta plus 4 cos under root 1 plus tan square theta। अब हम यहाँ पर y max निकाल लें, तो 3 into 3/4 plus 4 under root 1 plus 9/16, और ये हमारा आ गया 9 plus 16/4 upon 5/4 कैंसिल 25/5 y मैक्स वैल्यू आ गई 5। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दे रहा है, y is equal to tan x plus cot x, तो क्या आ जाएगा dy over dx sec square x minus cosec square x और maximum और minimum dy over dx is equal to 0, therefore sec square x minus cosec square x is equal to 0, sec square x is equal to cosec square x, so 1 upon cos square x, 1 upon sin square x, इधर ले आओ मिलकर हो गया tan square x is equal to 1, tan x is equal to 1 means tan pi/4 x is equal to pi/4। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। Now again d2y over dx square क्या होगा, तो 2 sec x और sec x का sec x tan x माइनस 2 cosec x और cosec x का माइनस cosec x cot x, ये हो गया 2 sec square x tan x माइनस माइनस प्लस cosec square x और cot x, and x is equal to pi/4, d2y over dx square 2 sec square pi/4 tan pi/4 plus 2 cosec square pi/4 cot। ठीक है, कुल मिलाकर के आप वैल्यू रखना चाहें तो रख लें, लेकिन यहाँ पर मान जो आएगा वो पॉजिटिव ही आना है, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लिखेंगे यहाँ पर। Therefore क्या लिखेंगे, hence the function is maximum, पॉजिटिव आया है तो मिनिमम हो गया, मिनिमम एट x is equal to 5/4। वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y1 tan pi/4 plus cot pi/4 1 plus 1। तो देखते हैं तीसरे का ये 17/81 की घात 1/4। एक काम करें, इसको हम थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लें, ऐसे करके लिख लें 17 पावर 1/4 अपॉन 3, ये ऐसे। अब सोचिए जरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 16 plus 1 होल पावर 1/4 अपॉन 3 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना हमारा। तो x की जगह पर हो गया 16 और h की जगह पर आ गया 1। अब हम फंक्शन सपोज कर लेते हैं, let f(x) is equal to x upon 3 और x की पावर 1/4। ठीक है, तो f(x) प्लस h हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस h की होल पावर 1/4 अपॉन 3। तो f'(x) निकाल लें तो 1/4 x की पावर -3/4 अपॉन 3 एज इट इज। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/12 x की पावर 3/4। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा हमारा f(x) plus h is
इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स डाल दें तो एक्स प्लस एच अपॉन 3 4 एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1/4 एच और एफ डैश एक्स हो गया 1/12 एक्स की पावर 3 टेकिंग क्या लेना था ऊपर निकाल चुके हैं एक्स की जगह 16 और एच की जगह पर 1 तो वैल्यू रख दें यहाँ पर तो 16 प्लस 1 होल पावर 1/4 अपॉन 3 इक्वल टू 16 पावर 1/4 अपॉन 3 प्लस h1 है 1/12 और 16 पावर 3/4 ये तो हो गया 17 होल पावर 1/4 अपॉन 3 इक्वल टू 2 to the power 2 whole power 4 upon 3 plus 1 upon 12 2 to the power 4 whole to the power 3/4 इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि वैल्यू इसी की निकालनी है हमें ये हमारा 2/3 बचा 1/12 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम करा लेते हैं 1296 ठीक है और यहाँ कितना बचेगा 65/96 चाहे तो आंसर यहाँ छोड़ दीजिए और अगर आगे ज्यादा सॉल्व करना है तो इसको डिवाइड करेंगे देखते हैं तीसरे का बी कितना सिंपल 33 की घात 1/5 देखिए अब कहाँ पहुंच रहा है ये ध्यान से देखें तो 32 प्लस 1 की घात 1/5 32 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 2 की घात 5 तो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है देखिए सन्निकट मान में आपको कहीं भी समस्या आपको लग रही है तो सन्निकट मान वाली क्लास आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसे अगर आप देख लेंगे तो इन सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया x मिल गया 32 और h हो गया 1 फंक्शन क्या बन गया हमारा x की पावर 1/5 तो x प्लस h कितना हो जाएगा x प्लस h की पावर 1/5 जब डैश x निकाल लेते हैं 1/5 x की पावर माइनस 4/5 1/5 x की पावर 4/5 फॉर्मूला लिख लेते हैं तो fx plus h equal to fx plus h f dash x तो x plus h की पावर 1/5 x की पावर 1/5 plus h into 1/5 x की पावर 5 वैल्यू रख देते हैं टेकिंग x is equal to 32 और h is equal to 1 32 plus 1 equal to 1/5 32 whole power 1/5 plus 1 upon 5 into 32 whole power 4/5 तो ये तो हो गया आपका 33 की घात 1/5 2 की घात 5 whole घात 1/5 प्लस 1/5 2 की घात 5 whole घात 4/5 चलिए ऊपर से इसको मिटा लें क्या आएगा 33 की मूल घात 1/5 बराबर 2 खत्म प्लस 1/5 और यहाँ पर हो गया 2 की घात 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 पंचे 80 80 दूना 160 प्लस 1/80 तो ये हो गया 161/80 आपका ये आंसर हो गया और डिवाइड करना चाहें तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके भी आंसर आप लिख सकते हैं 2.0125 तो
देखते चौथा सवाल क्या दे रहा है, f(x) = log x अपॉन x को जो है मैक्सिमा प्रूव कराना है हमें x बराबर e पर, ठीक है ना। तो करते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे ऐसे लिख लें log x, अब इसे करने में आसानी हो जाएगी, बस सेकंड करेंगे तो इसे डिफरेंशिएट करें, यानी कि f डैश x निकाल लें, यानी कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड 1 अपॉन x प्लस log x, और इसका करेंगे 2 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा कर लेते हैं, और मैक्सिमा और मिनिमा की f डैश x 0, therefore 1 upon x square minus log x upon x square is equal to 0। तो ये 1 इक्वल टू log x सीधा सीधा आ जाएगा, एलसीएम लेंगे x स्क्वायर भाग में चला जाएगा, तो log x बेस इज इक्वल टू log e बेस ई, तो 1 बराबर log e बेस ई, तो x बराबर e हमें यहाँ पर मिलता, ठीक है ना। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं नाउ, इसको हम f डबल डैश x लिख सकते हैं, यानी d/dx 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या किया जाए, f डबल डैश x d/dx 1 माइनस log x और ये x पावर -2, ऐसे करें आसानी से हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड -2x पावर -3 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट 0 -1, क्या आ गया, -2 1 माइनस log x अपॉन x क्यूब, और ये हो गया -4x। वैल्यू ले लेते हैं हम, इस पर लिखना है कि x बराबर e पर लाना था, तो एट x e f डबल डैश x माइनस 1 माइनस log e अपॉन e क्यूब माइनस 1 अपॉन क्यूब, -2 1 माइनस 1 अपॉन क्यूब माइनस 1 अपॉन क्यूब, 0 हो गया मेरा, माइनस क्यूब नेगेटिव, तो मिल गया भैया मैक्सिमा। देखिए हम क्या लिख देंगे, hence the function is maxima at x equal to e, और यही प्रूव करना था हमें। स्टूडेंट्स, आपकी मैंने आज एक्सरसाइज जो है 6 कंप्लीट करी है, 6i को स्टार्ट किया है। 6i जो है वो एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली। इसमें आपको पीछे के एक्सरसाइज के भी सवाल मिल रहे हैं, जैसा कि मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम सॉल्व किया है, एक सन्निकट मान का भी सवाल आ गया था। इसमें आपको सन्निकट मान में कहीं भी दिक्कत अगर है तो पीछे आप जाकर के हमारी पीछे की क्लासेस को देख लीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा आपसे कि आप लोग जो है अपने दोस्तों को इसको क्लास को शेयर जरूर करिए, और उनकी भी मदद कर सकते हैं आप, और अपनी ट्यूशन की समस्या को समाप्त कर सकते हैं।